स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। लगभग 90,000 करोड़ का हो सकता है बजट। तो आज सदन में बजट पेश किया जाएगा, धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है बजट पेश करेंगे। लगभग 90,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और लगभग 90,000 करोड़ का बजट सत्र हो सकता है, बजट पेश हो सकता है। और विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। धामी सरकार का बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। लगभग 90,000 करोड़ का बजट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में धामी सरकार का बजट पेश होगा। तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है बजट पेश करेंगे। धामी सरकार का बजट आज सदन में पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे। वहीं यह बजट जो है लगभग 90,000 करोड़ का बताया जा रहा है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। तो आज धामी सरकार का बजट जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट जो है हो सकता है। तो धामी सरकार जो है इस दौरान उनकी बजट पेश किए जा सकते हैं। सदन के पटल पर इस बजट को रखा जा सकता है और वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे सदन में। तो आज सदन में धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। तो लगभग 90,000 करोड़ का बजट जो है वो बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। तो बजट जो है कई मायनों में खास है, क्योंकि धामी सरकार की बात करें तो हमेशा राज्य को सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं और इसको जो है ध्यान में रखते हुए इस बजट में काफ़ी कुछ खास हो सकता है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है आज बजट पेश करेंगे और यह बजट जो है बजट का दूसरा दिन है और लगभग 90,000 करोड़ का बजट हो सकता है। तो ये खबर देहरादून से सामने आ रही। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। तो धामी सरकार का बजट आज सदन में पेश किया जाएगा। लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। तो लगभग 90,000 करोड़ का यह बजट है जो कई मायनों में खास हो सकता है प्रदेश के लिए, जनता के लिए। और इसको जो है आज धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे, सदन के पटल पर रखेंगे। आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। देहरादून से खबर सामने आ रही। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में पेश होगा धामी सरकार का बजट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, कल जो है बजट सत्र का पहला दिन रहा और आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास होने वाला है? जी अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, कल बजट का पहला दिन था और आज जो है बजट सत्र का दूसरा दिन है। क्या खास जो है आज पेश किया जा सकता है बजट में?
बिल्कुल आज उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जिसमें सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्यपाल के उस अभिभाषण को पढ़ने का काम किया, जिसमें राज्यपाल ने कल देर शाम जो सदन में जो अभिभाषण पढ़ा था उसको लेकर सदन की जो स्थिति रही है उस पर सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद किया कि उनकी तरफ से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर बनाया गया, राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का काम यहाँ पर किया गया, तो उसको लेकर वो अभिभूत नजर आए। जो स्वागत राज्यपाल का यहाँ पर किया गया था उस स्वागत से राज्यपाल भी अभिभूत नजर आए और उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए उत्तराखंड सदन का वो आभारी है और उत्तराखंड सदन को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। लगातार कोशिश यही रही है कि उत्तराखंड सदन के माध्यम से सदन के भीतर से एक मैसेज देने का काम किया जाए कि लोकतंत्र की परंपराओं को महान बनाने के लिए सभी सदस्य एक साथ और एकजुट हैं। इसके बाद सदन के प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें सबके विपक्ष के सदस्य हो या सत्ता पक्ष के सदस्य हो, उनके निशाने पर पर्यटन मंत्री, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज रहे और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से जो जवाब सदन के भीतर दिए गए उन जवाबों से न सत्ता पक्ष संतुष्ट नजर आया और न ही विपक्ष सदस्य संतुष्ट नजर आए। कई बार स्थिति ऐसी बनती नजर आई कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही मंत्री के जो जवाब थे उन जवाबों का बचाव करने का काम यहाँ पर किया गया। खुद पीठ की तरफ से भी कई बार निर्देशित यहाँ पर किया गया कि मंत्री जी के जो सवाल पूछे जाए उनका ही जवाब यहाँ पर दे, कोई दूसरी लंबी कहानी या फिर दूसरे को ऐसा बड़ा इतिहास या आंकड़े बताने का काम यहाँ पर न करें, बल्कि जो सदस्य सवाल पूछ रहे हैं उनका समुचित वहाँ पर उत्तर दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की रणनीति सदन के भीतर देखने को मिली वो आक्रामक रुख उनकी तरफ से अपनाया गया और सरकार को घेरने की जो उनकी नीति थी उस नीति पर उनकी तरफ से अभी तक सफल होती हुई नजर आई। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव वहां पर लाया था और कहा था नियम 310 में इस कानून व्यवस्था जो गंभीर विषय है उस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, ताकि जो कानून व्यवस्था से उठते हुए जो सवाल है उनका जवाब प्रदेश की जनता को यहाँ पर मिल सके। पीठ की तरफ से विपक्ष की इस मांग को नियम 58 में स्वीकार करने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तक की जो कार्रवाई रही है उसमें विपक्षी सदस्य सत्ता पक्ष की घेराबंदी करते हुए नजर आए हैं। जी, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 90,000 करोड़ का यह बजट है, तो आम जनता के लिए इसमें क्या खास होगा? आज दोपहर 12:30 बजे ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। सरकार का जो बजट है वो बजट आज सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा। 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उस बजट को सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। वह जो सूत्रों की माने तो अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि लगभग 90,000 करोड़ का बजट इस बार सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। पूर्व में ये कह सकते हैं कि सरकार ने पिछले वर्ष 77,000 करोड़ का एक बजट पेश किया था और उसके बाद जब दिसंबर में सप्लीमेंट्री बजट लाने का काम हुआ था तो लगभग 11,000 करोड़ का बजट सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री बजट के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। यानी लगभग 88,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उनकी तरफ से पिछले वर्ष यहाँ पर पेश किया गया था। और इस बार उम्मीद है कि लगभग 10% की अगर सरकार की तरफ से बढ़ोतरी यहाँ पर की जाती है तो लगभग 90,000 करोड़ के करीब ये बजट इस बार धामी सरकार के सदन के भीतर प्रस्तुत होने वाला और आज सिर्फ सदन के पटल पर बजट को पेश करने का काम किया जाएगा। जी, अब है सरकार की बात कर ले तो सरकार जो है सशक्त उत्तराखंड के लिए जो काम कर रही है और इसी को लेकर जो राज्यपाल ने भी कल जो है अपने सशक्त उत्तराखंड का विजन अपने अभिभाषण में रखा है। सरकार इसको लेकर क्या कुछ इस बजट में शामिल कर सकती है जिससे राज्य को 2025 तक जो सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 2025 तक उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार की कोशिश यही है कि बजट के माध्यम से जो विकास की जो रफ्तार है वो रफ्तार को और बढ़ाया जा सके। यहाँ पर विकास के जो काम है उन कार्यों को तेज किया जा सके। राज्य की जो जनता है जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे, विकास के जो सपने जनता ने देखे उन सपनों को पूरा किया जा सके। कोशिश यही है सरकार की कि बजट में उन सभी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके जिन योजनाओं से राज्य की जनता को लाभ मिल सकता है। राज्य में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने का जो काम हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन जब यहाँ पर हुआ था 70 के दशक में जब उत्तराखंड आंदोलन थी तो महिलाओं ने ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ऐसे में राज्य की जो रीढ़ कही जाती है महिलाएं, उन महिलाओं को और सशक्त बनाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और ऐसे में उनके लिए विभिन्न योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ धरातल पर उतर सके, जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए भी लगातार प्रयास
सियासत यहाँ पर सरकार नजर आई है। इस बार के बजट सत्र में भी महिलाओं के लिए कई और ऐसी योजनाएं यहाँ पर संचालित होती हुई नजर आएंगी, जिनसे महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा दिशा और उनकी स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी, महिलाएं सशक्त बनती हुई नजर आएंगी। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार की तरफ से इस बार बड़ी सौगातें यहाँ पर दी जा सकती है और उन सौगातों के रूप में उनको नया रोजगार, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर सरकारी योजना, रोजगार, उनको रोजगार का जरिया उनको प्रदान करने का काम यहाँ पर दिया जा सकता है। जी, और खबर ये भी है कि इस दौरान जो है विपक्ष भी हंगामे जो है कर सकता है जब बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो मांग यहाँ पर उठाई जा रही है वो सदन की अवधि को सीमित ना करने की बल्कि सदन की अवधि को और ज़्यादा बढ़ाने की मांग विपक्ष की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। सुबह ही जब विपक्ष के सदस्य यहाँ पर आए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह हो, उनकी तरफ से लगातार इस बात को उठाने का काम यहाँ पर किया गया कि सत्र की अवधि को सीमित ना किया जाए, बल्कि सत्र बजट सत्र है। ऐसे में बजट सत्र अगर लंबा यहाँ पर चलता है तो फिर जो राज्य जनहित के जो मुद्दे होंगे वो सदन के पटल पर आएंगे, जनता की जो समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर हो पाएगा। ऐसे में सत्र की अवधि को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, कोशिश यही है। और सदन के भीतर भी विपक्ष ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का पहला प्रश्न यहाँ पर उठाया था। उसके बाद नियम 58 में जो दूसरे जो विषय होंगे विपक्ष की तरफ से, चाहे पंतनगर यूनिवर्सिटी का विषय हो या फिर दूसरे जनहित के जो विषय, उनको उठाने का काम विपक्ष की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा। तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और विपक्ष का जो आक्रामक तेवर है, उन आक्रामक तेवरों के जवाब में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष उनका जवाब देने के लिए तैयार यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिलहाल प्रश्नकाल की जो अवधि अब तक की जो रही है, उस अवधि में विपक्ष के हमलों का सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आया है। और जो मंत्री हैं वो उनका अधूरा जो होमवर्क है वो आज पहले ये कह सकते हैं कि सदन के प्रश्नकाल के अब तक की अवधि में मंत्रियों का जो अधूरा होमवर्क है वो भी देखने को मिला है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी करेगी मंथन, चुनाव प्रबंधन और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, लोकसभा चुनाव के लिए मंथन करेगी बीजेपी, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम भी शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो प्रत्याशियों के नाम पर जो है बैठक शुरू हो चुकी है और इस पर जो है चर्चा हो सकती है, जहां बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। पहली बैठक हमारी प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी रहने वाले हैं। उसका 3 बजे हम लोग अपने राज्य का पार्लियामेंट्री बोर्ड बिठाएंगे, तो हमने ऑब्जर्वर बना के भेजे। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, बैठक जो है शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही, क्योंकि बीजेपी के मंथन करने की भी खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे से जो चुनाव प्रबंधन की जो बैठक थी वो शुरू हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो जितने भी मोर्चे हैं उनके पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है कि जिस तरह से जो पार्टी का प्रचार प्रसार हो वो किस तरह से किया जा रहा है। और आने वाले समय में जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं, जिस तरह से जन जन तक राष्ट्रीय योजनाएं पहुंचाई जा रही है, तो उनका अभी तक किस तरह की जो फीडबैक रहा है और उसके आने वाले आगामी जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी तैयारियां के लेकर ये पहली बैठक की गई है, चुनाव प्रबंधन की बैठक है। उसके बाद 3 बजे जो पार्लियामेंट की बैठक होगी, स्टेट पार्लियामेंट बैठक, उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जो प्रत्याशी होंगे उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हर लोकसभा सीट के लिए जो 2 ऑब्जर्वर भेजे गए थे, जो वहाँ की जो स्थिति है और साथ साथ जो प्रत्याशियों के जो नाम थे, दावेदारों के जो नाम थे, उनके बारे में रिपोर्ट उन्हें पेश करनी थी और आज वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 बजे वाली बैठक में रहने वाले हैं।
प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इसमें रहेंगे और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद होंगे और प्रत्याशियों की जो लिस्ट होगी उसे तैयार किया जाएगा और इसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में इसे रखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को आज शाम को ये पूरी लिस्ट भेज दी जाएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी आज इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और कौन कौन से इसमें मजबूत है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें अगर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो आगाज है वो पार्टी कर सकती है और साथ साथ जो मैनिफेस्टो है पहली बैठक में वो तैयार किए जा रहे हैं। एजेंडा किस तरह से लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसका फीडबैक लिया जा रहा है और इसके बाद जो 3 बजे बैठक होने वाली है पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक, उसमें प्रत्याशियों के नाम की जो चर्चा है वो की जाएगी और जितनी भी लिस्ट है आज केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी। जी, और अगर हम बात करें तो इस बैठक में, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष खुद महेंद्र भट्ट कर रहे हैं, और अगर उम्मीदवारों या प्रत्याशियों की बात कर ले, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, प्रत्याशी करीब 30 से 40 बताए जा रहे हैं 5 लोकसभा सीटों के लिए और इसके लिए हर 5 लोकसभा सीट में हर सीट में 2 ऑब्जर्वर भेजे गए थे जो हर नाम की चर्चा करेंगे या फिर उसके बारे में स्थिति जानेंगे कि लोकसभा सीट में कितने प्रभावशाली प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो लिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचेगी, आज पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे और वो लिस्ट और रिपोर्ट महेंद्र भट्ट को सौंपेंगे और इसके बाद जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उस पर जो नाम की लिस्ट पर मोहर लग सकती है। जितने भी नाम होंगे जिसमें माना जा रहा है कि रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री है, सौरभ बहुगुणा है और तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी इस बार जो लिस्ट है वो अपना दावेदारी के लिए अपना नाम भेजा है, जिसमें कई पूर्व संसद भी हैं जो इस बार के संसद है, उनके भी नाम के बारे में चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार जितने भी संसद है उनके चेहरे चेंज हो सकते हैं, तो ऐसे में संभावना बनी हुई है कि नए दावेदार आ सकते हैं और इसमें ये संभावना है कि कई मजबूत दावेदार भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी है वो हर स्तर से देख रही है कितना प्रभाव उनका क्षेत्र में है, ये भी जाना जा रहा है और इसी के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए थे जो आज अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संसदीय बोर्ड में रखेंगे और इसके बाद जो नामों की चर्चा होगी वो चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को ये सारे नाम भेजे जाएंगे। जी, और अगर हम बात करें तुषार, लोकसभा सीट जो 5 लोकसभा सीट है, अल्मोड़ा, हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का कमल क्या खिल पाएगा, कितना जादू चल पाएगा? देखिए, बिल्कुल संभावना बिल्कुल बन रही है कि इस बार जो मोदी मैजिक है वो फिर चलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों में ये माना जा रहा है कि अभी भी भाजपा बहुत मजबूत है और कांग्रेस को इसमें टफ फाइट देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे और साथ साथ कई मजबूत कैंडिडेट उतारने होंगे। लेकिन कांग्रेस में अभी भी थोड़ी बहुत गुटबाजी देखने को मिल रही है। हरिद्वार में जिस तरह से करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच तनातनी चल रही है और कई सीटों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अभी भी वो गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो अगर एकता के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो कहीं ना कहीं एक सीट प्राप्त करने में बिल्कुल कर सकती है। लेकिन जिस तरह से भाजपा फिलहाल जो मजबूत लग रही है, संगठन जिस तरह से मजबूत लग रहा है, जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लगातार जो भाजपा कार्य कर रही है, तो ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य रखा गया है, जीत का लक्ष्य तो इन्होंने पहले ही मान लिया है, लेकिन 75% अधिक वो जो 75% तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बजट सत्र गैरसैंण में ना होने के कारण उत्तराखंड में राजनीति चरम पर है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित इंडिया गठबंधन गैरसैंण में एक प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र करने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस के इस डमी सत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को अभी तक सत्ता का लालच खत्म नहीं हुआ है, इसलिए डमी विधानसभा करके अपने शौक पूरे कर रही है। जो लालच है ना वो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकती है। अब उन्हें पता है कि जीवन में कभी ना मुख्यमंत्री बनना है ना मंत्री बनना है, तो डेमो से करते रहे, नौटंकी में माहिर है, एक नौटंकी मौत है। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, सदन के भीतर विपक्ष आज करेगा हंगामा। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर घेरेगी विपक्ष, सरकार के प्रस्तावों का करेगी विरोध।
तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज विपक्ष जो है हंगामा करेगा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर विपक्ष जो है घेरेगी सरकार को सदन के भीतर। विपक्ष का आज हंगामा देखने को मिल सकता है। सरकार के प्रस्तावों का विरोध करेगी विपक्ष। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला करेगी विपक्ष। और बढ़ते हैं आगे। धामी सरकार देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के बाद अब दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानून लाएंगे। विभिन्न राज्यों के कानून को पढ़ने और मंथन करने के बाद धामी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ देश का सबसे कड़ा कानून बनाया। उत्तराखंड का सख्त धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून पहले ही बन चुका है, जो कि पूरे देश के लिए नजीर बन चुका है। सीएम धामी का साफ निर्देश है कि देवभूमि में शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी सकारात्मक सोच रखते हुए बिना किसी मानसिक दबाव के पूर्ण मनोयोग और आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा दें। आगे सीएम ने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि बच्चों को सकारात्मक वातावरण प्रदान करने में सहयोग करें। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।